होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्रिकेट के इतने शौकीन भी हैं, नौजवान खेलना भी चाहते हैं, खेलो इंडिया भी है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूं इंटरनेशनल ग्राउंड यहां पर हो। समझ कर कहते हैं। मैं एक चीज ऐवान में बताना चाहूंगा स्पीकर साहब, 15 साल का संघर्ष है। जो कल हमारी आवाज उठी थी, उस आवाज को दबाने के लिए 15 साल से कुछ लोगों ने कोशिश की। अगर उन लोगों ने मेरी आवाज को उठने दिया होता तो शायद आज इस ऐवान में उनकी आवाज बुलंद होती और महराज अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ अपने घर में बैठा होता। इस बात का ख्याल किया जाए। मैं चाहता हूं ज्यादा लंबी तकरीर न करूं, वक्त की कमी है। यहाँ पर एलजी का खुतबा हुआ, बहुत सारी बातें हुई, अपोजिशन ने रखी, यहाँ के लोगों ने रखी, सारे एमएलएज ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन एक गाना गुनगुनाना चाहूँगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हमने इसमें कैजुअल लेबरर्स चाहे जितने भी मुलाजमीन तबका है उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने के साथ साथ अगर पक्का किया जा सकता है उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं। हम तो चुनाव लड़कर असेंबली में एमएलए बन गए, लेकिन उनका सोचो जिन्होंने तालीम हासिल कर ली और आज घरों में बैठकर कोई रिश्ता देने के काबिल किसी को नहीं समझता है, उनके बारे में भी एहसास करो। मैं अपने दोस्तों को कह रहा था 1,60,000 की तनख्वाह, सर सुन लीजिए, 9,000 की सैलरी, कभी कभार एसपीओज को आपने बड़े पैमाने पर लाया था 3,000 देंगे, 10,000 देंगे, उनकी भी तनख्वाह ड्यूटी वो एसपीओ से ज़्यादा करते हैं। वो जो वीडीसी वाले हैं, बाकी बंदूकें थमा दी, जो भी किया, अब उनको रोज़गार के बारे में भी सोच लो। उसके साथ साथ हमारी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाए। कुछ लोगों को नहीं चाहिए, अगर अपोजिशन को नहीं चाहिए, यहाँ पे इन लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन 1,60,000 से मुझे नहीं लगता है जिन लोगों को चाहिए वो अपना एक लेटर लिख के दें किस किस को चाहिए, और कम से कम 3 लाख तनख्वाह वागुजार की जाए। ये जो एमएलए साहिबान है उसमें हमारा ही अगर खाली होगा तो चलेगा सर हमारा। उसके अलावा मैं जम्मू कश्मीर को देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने अपने तर्ज पे बात रख रहे हैं। किसी ने 370 की बात की, किसी ने डेवलपमेंट की बात की, किसी ने मोदी को इतना सम्मान दिया, किसी ने अपने कसीदे पढ़े। लेकिन दौरे जदीद के अंदर जो हालात हैं, क्या उस पर किसी ने बहस की? क्या किसी ने उसके बारे में सोचा? मैं चाहता हूं, मैं देख रहा था दुबई के अंदर मंदिर बनाया गया, मैं भी हैरान था कि दुबई मुसलमानों का देश है, वहां पे मंदिर बनाया गया। बात समझने वाली, यहाँ का जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है, 370 की वजह से नुकसान क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो सर्कुलेशन ऑफ मनी जम्मू कश्मीर का है उसे लूटा गया है, ख़त्म कर दिया है। जो तनख्वाह लोगों की आती है वो भी बाहर चली जाती है। जो यहाँ पर काम होते हैं उसके ठेकेदार भी बाहर से आते हैं, वो सारा पैसा उठाकर यहाँ से बाहर ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर खस्ता हालत है। उसकी एक वजह बताना चाहूँगा। दुबई इस वक्त है, वहाँ पर मंदिर बनाया गया। बीजेपी ने दावा किया कि हमारे मोदी जी ने मंदिर बनाया। जानते हो, जब मुझे मौका मिला मैं समझने की कोशिश किया तो पता चलता है कि वहाँ तेल के कुएं हैं रेगिस्तान के अंदर, वहाँ पर ज़रखे ज़मीन नहीं है, बंजर ज़मीन से तेल भी निकाला। और जब उन्हें पता चला कि आने वाले कल में तेल का जब खात्मा होगा तो टूरिज़्म के ज़रिए उसको जो है तरक्की याफ्ता बनाएंगे, वो 20 साल 30 साल 100 साल की सोच रखते हैं, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया। यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मैच दुबई में खेला जाएगा और भारत के लोग वहाँ पर जाएंगे, जब सैर व तफरी करेंगे, वहाँ के होटलों में रुकेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बताओ, अगर रेगिस्तान का जैसा शहर इस वक्त पिकनिक स्पॉट बना सकता है, लोगों को, ये जो टूरिस्ट को जो है लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना सकता है बंजर जमीन में, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या खूबसूरती की कमी है। टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर रेवेन्यू जनरेट हो। मैं समझ सकता हूं, एलजी का शासन रहा, भाजपा का दौर रहा, बिजली से वसूली, टैक्स वसूली करके जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। उस टैक्स को भी लूट कर जल जीवन के तहत हम तक पहुंचाया। उस टैक्स से लेकर यहां पर हमें ऐसे ऐसे मुलाजिमों को भेजा जो यहां से भी वसूली करने का काम करें। सुनिए स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि टूरिज्म को बड़े पैमाने पे यहां पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारी ज़रखेज़ ज़मीनें खूबसूरत है, वहां तो बनाई जा रही है बंजर ज़मीन पे, और यहां पर हमारे पास खूबसूरती की कमी नहीं है। मेरा खिताए चिनाब है,
मेरे यहाँ पीर पंजाल है, जम्मू का अलग एक अपनी खूबसूरती है। बड़े बड़े मुल्कों को मैंने देखा, बर्फ पड़ती है तो पूरे मुल्क में पड़ती है। मेरा जम्मू कश्मीर सच में जन्नत है। आप कश्मीर में देखेंगे तो बर्फ आपको मिलेगी, आप जम्मू में आएंगे तो यहाँ पे बर्फ का एक बूंद भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये छोटे से हिस्से में अगर इतनी खूबसूरती है तो यहाँ टूरिज्म की कमी क्यों है, उसमें बढ़ावा देने की कोशिश की जानी चाहिए। मैं आखिरी बात खत्म कर रहा हूँ, नहीं मैं मुद्दे की बात, मैं लड़ाई कर ही नहीं रहा हूँ, मैं लड़ाई कर ही नहीं रहा हूँ। अभी सब लोग बोल रहे हैं मैंने मांगा इनका टाइम, इनका टाइम। सर सुन लीजिए, सर सुन लीजिए, मैं चाहता हूं कि यहां बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल, दुबई की टीम है ही नहीं, इस वक्त फाइनल दुबई में खेला जा रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा ग्राउंड नहीं होना चाहिए? क्या हमारे यहाँ क्रिकेट के इतने शौकीन भी है, नौजवान खेलना भी चाहते हैं, खेलो इंडिया भी है, ग्राउंड नहीं है हमारे पास। मैं चाहता हूं इंटरनेशनल ग्राउंड यहाँ पर हो जिससे रेवेन्यू जनरेट हो, बड़े पैमाने पे इसके बारे में सोचा जाना चाहिए। इनकी सरकार आई चुहलाने से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहती है, चुहलाने से, चुहलाने की रसीद काट कर जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। स्पीकर साहब मेरी बात को सुन लीजिए गौर से, रेवेन्यू जनरेट तभी होगा, यहां पर माफिया है। मेरे यहां म्युनिसिपैलिटी में टेंडर 1 करोड़ का लगता है, सुन लीजिए 1 करोड़ का। जब वो 1 करोड़ टेंडर ठेकेदार उठाता है तो वही ठेकेदार उसी साल उसी टेंडर से 5 गुना ज्यादा कमाता है। बताओ अगर वो पैसा म्युनिसिपैलिटी में लगता 5 करोड़, 1 करोड़ की जगह 5 करोड़, लेकिन वो 4 करोड़ कमाने वाला ठेकेदार। जम्मू कश्मीर को लूटने में ब्यूरोक्रेट्स का अहम रोल रहा है, चाहे सदन में बैठे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं देख कर आया हूं, मेरे दिल के अंदर वो आग है। आज मैं चाहता हूं, लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, हम ब्यूरोक्रेसी को रोकेंगे, अपने लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। अगर आज इस सदन से हम वो चीज नहीं कर पाए तो 370 क्या, आप स्टेट लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, हमारे मजलूम फिर भी जालिम का शिकार होंगे और जुल्म करने वाले लोग इनके भेजे हुए हैं। मैं खुश था। मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन सिर्फ भाजपा के लोग करें, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा जल जीवन में घोटाला है, ब्यूरोक्रेसी नहीं मानती है। मैं यहां भी सरकार में जो बैठे लोग हैं ये क्वेश्चन उनको दे ताकि ये उगले कि 10 साल के अंदर हमारी नाकामी क्या रही। इन्होंने कहा कि यूएलबी के यहां पर पता नहीं क्या, ये जीए कौन सा है, ये 1 मिनट, जेडीबी कहते वहां पर ये कुछ कर रहे हैं, पूछो इनसे। यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर, खास करके जम्मू के अंदर एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर माफिया नहीं है, यहां पर करप्शन नहीं है, ये भाजपा का कहना है। 7 साल से ये आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अगर जम्मू के लोगों को यहां रोजगार मिल रहा है तो आज तक आपने क्यों नहीं बोला कि मिल रहा है? तो आज तक तो बोल रहे थे, आज रोजगार ढूंढ रहे, आज कह रहे हैं जल जीवन गलत है, पाइपें टूटी हुई है। एलजी के दौर में ये मुंह क्यों नहीं खोले? आज जब चुनाव जीत कर आए तो सरकार से क्या पूछ रहे हैं 4 महीने के अंदर, मंत्री जी हमें बता दो कि जल जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। आप खुद से क्यों नहीं पूछेंगे? जल जीवन के अंदर जब स्कैम था, एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, तो कसीदे क्यों पड़े जा रहे हैं? और आज बोल रहे हैं कि शराब के ठेके ठीक है, आप स्कूल हमें नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फलाना। जम्मू के अंदर सब ठीक है, अगर बने तो जो विपक्ष में बैठे लोग चुनकर वादा करके आए, कम से कम उन लोगों को ख्याल करने दें। इनका तो मोदी जी देख लेगा जनाब, इनका मोदी जी देख लेगा, बाकी जो लोग आए हैं वो अपने मुस्तकबिल खुद तय करेंगे। खुदा हाफिज। और मैं चाहूंगा, आज माह रमजान का महीना है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, आगे आने वाले दिनों में बात करूंगा। मैं चाहूंगा सर, और कल इन्होंने नशे पे बात करते हुए सर सुन लीजिए, किसी भी हाउस में बैठे हुए शख्स ने ये नहीं पूछा क्या नशा ये लोग बेचते हैं, इनके पास कीमतों का पता है, इनके पास नशा बनाने की चीजें हैं। और महराज को जिस शख्स ने बोला तब किसी ने मुंह नहीं खोला। और इस हाउस के अंदर ये बेचने वाले इनको तकलीफ हो रही है। आज क्वेश्चन देख रहा था, खड के बारे में पूछा जा रहा है, बीजेपी के लोग पूछ रहे खड के बारे में। खड से फायदा किसको? खड से फायदा इनको, लोगों को क्या फायदा? इनको क्या चाहिए? इनके सवालों के जवाब दे दो। अल्ताफ अहमद कुल्लू साहब आप बोले। देखिए इसके हो गया बात, तकरीर खत्म की चाहिए। इन टोटलिटी उसको ये नशा बेचने वाले हैं, इन टोटलिटी ये कहते
स्पीकर साहब आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए, 41 मिनट क्या बोला। ये कहते मैंने नहीं। ये कहता है कि मैंने ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया। अगर कहा है इसलिए ये वापस ले रहा है ना, ये वापस ले रहा है। ये कहते हैं मैंने कहा नहीं है। चले बस मेरा साहब आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। नहीं, ऑनरेबल मेंबर साहब कह रहे हैं मैंने ऐसी बात कोई कही नहीं है। उसका मतलब अगर कहीं भी है तो वापस ले रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? कत्ल की क्रिमिनल इज क्रिमिनल, ये नहीं है। यहाँ हम पार्लियामेंट लैंग्वेज की इस्तेमाल करेंगे। खुद कह रहे हैं, ये इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, इनकार कर रही है। की बहुत सी बातें उन्होंने गलत बातें नहीं की। बस प्लीज मेहरबानी करके टाइम कम है, आपको भी बोलना है, आपको भी बोलना है, टाइम कम है। डिसेंसी से करना चाहिए। मैं एग्री करता हूँ कि किसी के जज्बात और खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप तशरीफ रखिए। कुल्लू साहब बोले, आप कुल्लू साहब बोलना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं, चलो बैठिए ना, तशरीफ रखिए। मेरा साहब तशरीफ रखिए, बोलिए। शुक्रिया सर। और स्पीकर साहब खुद अपने लिए टाइम मुकर्रर किया, आपने खुद टाइम मुकर्रर किया। I'll just say thank you, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया गवर्नर एड्रेस पे बोलने के लिए। पहले मैं उसके हक में खड़ा हुआ हूँ। जो ऑनरेबल एलजी साहब का एड्रेस था उसमें काफ़ी सारे बातों का जिक्र हुआ, जिसमें थर्ड पीरियड डिस्कशन यहाँ पे पूरे हाउस ने, ऑनरेबल मेंबर्स ने किया। आई डोंट वांट टू रिपीट इट। ओके, अच्छी बात। जनाब, सबसे पहले जनाब मैंने एलजी साहब का शुक्रिया किया। उसके साथ साथ अगर हम अपने लोगों के, जम्मू कश्मीर लोगों के लिए यहाँ पे शुक्रिया ना अदा करें, क्योंकि 2014 के बाद 2024 में इलेक्शन हुए तो उसमें बढ़ चढ़ कर जनाब हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिस्सा लिया। उसके साथ साथ 2018 आई थिंक जुलाई 19 जुलाई 2018 के बाद यहाँ पे कोई भी असेंबली काम नहीं कर रही थी, डिसॉल्व हुई थी। 6 साल का वक्फा बहुत ज़्यादा था। लोग काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके थे। लोग चाहते थे कि अपने नुमाइंदे, जितने भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको हम अपने ऐवान में, ऑगस्ट हाउस में भेजें अपनी बात करने के लिए। ये 6 साल का वक्फा था और इसके लिए लोगों का शुक्रिया अदा करना। अगर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, लोग हिस्सा नहीं लेते, शायद इलेक्शन नहीं होते, तो शायद ये हाउस यहाँ पे आज मौजूद नहीं होता। सर, इसके साथ साथ मैं जनाब कल की एक बात को दोहराना चाहता हूँ जो मुझे सच में ठेस पहुँचा। यहाँ पे LOP साहब नहीं रहे, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिन्होंने कल मार्टियर्स के बारे में कहा। वो